एक दिन ऐसा होता है कि एक पत्नी अपने ही घर में ऐसा नजारा देख लेती है जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कहानी की शुरुआत स्मिता से होती है, जो अपने पति पंकज के साथ अपने मायके में रहती है। पंकज एक जुए का आदी इंसान था और इसी वजह से वह भारी कर्ज में डूब चुका था। वहीं स्मिता एक सीधी सादी औरत थी जिसे पौधों से बेहद लगाव था और वह अपने पति की खूब सेवा करती थी। कुछ समय बाद स्मिता को पता चलता है कि उसकी मौसी की बेटी शालू की नौकरी उसी शहर में लग गई है। वह उसे अपने घर रहने के लिए बुला लेती है। दूसरी तरफ कहानी में रतन नाम का एक पुलिस अफसर भी है जिसका सपना था अमीर बनना। वह गजेंद्र नाम के आदमी के गैरकानूनी कामों में हाथ बंटाकर पैसे कमाता था। एक दिन रतन गजेंद्र के पास जाता है और उसका सामान पहुंचाकर पैसे लेता है। उधर पंकज जुए में फिर हार जाता है और गजेंद्र के पास पहुंचता है। वहां पता चलता है कि पंकज ने उससे 27 लाख रुपए उधार ले रखे हैं। गजेंद्र अब पैसे वापस मांगता है तो पंकज अपने मुरादाबाद वाले घर को बेचने की बात करता है। घर आकर पंकज यह बात स्मिता से कहता है, लेकिन वह साफ मना कर देती है क्योंकि वह घर उसके पिता की आखिरी निशानी था। इसी बीच शालू घर आ जाती है और पंकज उसे देखकर आकर्षित होने लगता है। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते हैं कि पंकज और शालू एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर शालू की मुलाकात रत्न से भी होती है और वह उससे भी नजदीकियां बढ़ा लेती है, यानी वह दोनों तरफ रिश्ते निभा रही थी। एक दिन स्मिता अपने पति और शालू को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वह चुप रहती है और अंदर ही अंदर घुटने लगती है। उधर गजेंद्र लगातार पंकज पर घर बेचने का दबाव बना रहा था। तनाव बढ़ता जाता है। फिर एक दिन पंकज घर से बाहर चला जाता है और स्मिता भी किसी काम से बाहर जाती है। जब वह वापस आती है तो देखती है कि घर में बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। पंकज और शालू दोनों मारे जा चुके होते हैं। इस केस की जांच रतन को सौंपी जाती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि पंकज ने अपनी पत्नी को मरवाने की साजिश रची थी, लेकिन गलती से शालू मारी गई। अब सवाल यह था कि पंकज की मौत कैसे हुई। धीरे धीरे सच सामने आता है कि स्मिता ने ही पूरा खेल रचा था। उसने शालू को बीमार कर जल्दी घर बुलाया, जहां उसे मार दिया गया। बाद में जब पंकज आया और यह सब देखा तो डर और बीमारी के कारण उसकी हालत बिगड़ गई और अंत में स्मिता ने ही उसे खत्म कर दिया। रतन को जब यह सच्चाई पता चलती है तो वह स्मिता को ब्लैकमेल करने लगता है और घर अपने नाम करने की मांग करता है। मजबूर होकर स्मिता मान जाती है, लेकिन वह भी चुप नहीं बैठती। वह कागजों पर एक जहरीला पदार्थ लगा देती है। जब रत्न उन कागजों को पलटने के लिए उंगली मुंह में लगाता है तो जहर उसके शरीर में चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर स्मिता अपने माली पड़ोसी की मदद से उसकी लाश ठिकाने लगा देती है। आखिर में स्मिता सारे सबूत मिटाकर पैसे लेकर वहां से निकल जाती है। कहानी के अंत में यह भी दिखाया जाता है कि रतन पूरी तरह मरा नहीं था, लेकिन बोलने की हालत में नहीं था। इस तरह यह कहानी धोखे, लालच और बदले की एक जटिल दास्तान बन जाती है, जहां हर किरदार अपने स्वार्थ में उलझा हुआ नजर आता है।